हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ मैं सबसे पहले आपके कार्ड्स निकाल रही हूँ और हमें मिला है Knight of Pentacles, the Chariot, Hanged Man, Queen of Swords, the World, Ten of Pentacles and Three of Swords. Okay. Queen of Cups, Three of Cups, the Moon, the Sun, the Tower, एक और कार्ड निकालूंगी, द फूल। और अभी निकाल रहे हैं थर्ड पार्टी के कार्ड्स। ओके, सबसे पहले मिला है Nine of Pentacles, the Hermit, Page of Pentacles, Two of Cups, King of Pentacles, एक कार्ड और निकालूंगी एंड ये है द शेडो साइड। ओके, और ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और ये आया है बॉटम की एनर्जी में। ओके, तो अभी इसमें एक तो हमें एयर साइन मिल चुका है, अर्थ साइन भी है और वाटर साइन भी है। फायर साइन इसमें नहीं आया है। ठीक है, फायर साइन नहीं आया और ज़्यादातर कार्ड्स आए हैं मेजर अरकाना के। ठीक है, लेकिन अगर आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन, फायर एलिमेंट वाला है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो आपकी हालत है वो मैं बताती हूँ। ब्रेकअप हो चुका है, दिल तोड़ा गया है, बहुत बुरी तरह से कुचला गया है आपके दिल को, भावनाओं को नहीं समझा है और पर्सन जो है थर्ड पार्टी में चले ही गए, आपको बहुत धोखे दिए हैं, झूठ बोला है और आपका दिल इतना दुखी है, इतना परेशान है, दिन रात बहुत ज़्यादा आप परेशान ही रहते हैं, नींद नहीं आती है। और जब भी किसी कपल को देखते हैं या किसी की फैमिली देखते हैं, वो लोग हैप्पी हैं, तो आपको अंदर अंदर और तकलीफ़ हो जाती है। ऐसा लगने लगता है कि जैसे आपकी लाइफ में मिसिंग है, कितना अच्छा था सब कुछ और अब वो नहीं है, तो वो कमी आपको महसूस होती है। जब भी आप किसी कपल को देखते हैं हंसते हुए, खुशी से देखते हैं, तो आपके अंदर का कुछ ऐसा है कि जो बड़ा ही दुखी हो जाता है ना। आपकी लाइफ में एक फेज़ ऐसा चल रहा है, ऐसा मतलब कुदरत का एक साइकिल ऐसा चला है, किस्मत ने ऐसा पासा पलटा है आपका कि सब कुछ जो पहले था वो तो अब ऐसा उजाड़ हो गया है। आप भी अगर देखें तो आप भी बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत मेहनत की है आपने, खुद अपने रिश्ते पर भी बहुत मेहनत की है और आज आप जो खड़े हैं अपने पैर पे, वो अपने कुछ ऐसा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी सी बाकी है आपके अंदर, उसकी वजह से आप अभी भी अपने पैरों पर खड़े हैं, है ना। आत्मसम्मान आपका फिर बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, हालांकि आपने अपने पर्सन के लिए अपना 100% दिया है, बहुत झुके हैं आप अपने पर्सन के आगे, बहुत झुके हैं अपना रिश्ता बचाने के लिए, अपना प्यार बचाने के लिए, लेकिन फिर भी आपके पर्सन ने आपके साथ धोखा किया,
आपके पर्सन ने धोखा किया या थर्ड पार्टी ही उनको चुरा के ले गई, कुछ भी हो सकता है, जो भी रहेगा, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कार्ड्स में दिख रहा है। ठीक है, पर्सन जो है ऐसा है कि जब आपके साथ थे तो थर्ड पार्टी के साथ भी वो थे, तो दोनों चीज़ें बैलेंस करके चल रहे थे, वो दोनों लोगों को बैलेंस करके चल रहे थे। इतनी स्मार्टनेस आपके पर्सन में थी, जानबूझकर गलत कर रहे थे, आपके साथ गलत कर रहे थे, उसके साथ अच्छा कर रहे थे, जानबूझकर कर रहे थे, खुद भी अच्छा बने हुए थे, है ना। बातें आपको क्या चाहिए था, आपको सिर्फ कमिटमेंट चाहिए था अपने पर्सन से, अच्छा कमिटमेंट दे देते, एक सच्चे तो रहते और सच्चे रहते, बस आपको क्या चाहिए था, और कुछ नहीं चाहिए था, है ना। और हो सकता है कि आपके साथ भी उन्होंने बड़ा मिसबिहेव किया है पर्सन ने, इसी वजह से आपको बड़ा दुख है, बहुत गहरा दुख है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि ठीक हो जाएं, अभी भी चीज़ें ठीक हो जाएं। तो देखो यहाँ वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो साइकिल तो बता रहा है ये कि आपका पासा तो पलट गया एकदम से, जो चीज़ें चल रही थी वो सब कुछ ऑपोजिट ही हो गई आपकी, है ना। और इस रिश्ते में जो है बड़ी खटास आ गई। पर्सन का अगर मैं देखो फूल की एनर्जी में रहे वो, मतलब फूल की एनर्जी, ऐसा बेवकूफ़ तो नहीं कहेंगे हैं, तो वो दिमाग लगाने वाले, लेकिन सही जगह दिमाग नहीं लगाते, है ना। जब जो उन्होंने सोच लिया बस वही ठीक लगता है, या फिर किसी ने उनके कान भर दिए तो बस उसी राह पे चल पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे, फिर तो किसी की भी नहीं सुनेंगे, बस वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना, दिखेगा भी नहीं उन्हें, फिर कान के कच्चे, ऐसे किसी ने भी भड़का दिया और वो भड़क जाते हैं। ठीक है, आपसे वादे किए होंगे ज़रूर शादी के, और ये भी हो सकता है कि आप ही शादीशुदा हों या पर्सन शादीशुदा हों, दोनों एक मतलब मैरिड कपल भी हो सकते हैं आप दोनों, ये भी पॉसिबल है। लेकिन उन्होंने शादी के वादे भी किए, बहुत खुश रहते थे आपके साथ, हमेशा आपकी तारीफ़ें की होंगी, आपको मतलब ऐसा फील कराया होगा कि जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए, उनकी तो ज़िंदगी ही बदल गई, और आप लकी होंगे भी उनके लिए, है ना। जब से आप उनकी लाइफ में आए होंगे तो उनका लक आगे बढ़ा होगा, ग्रोथ हुई होगी उनकी, करियर में हो सकता है या और भी चीज़ों में ग्रोथ हुई है उनकी। ठीक है, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। यहाँ पर तो ऐसा एक इंडिकेशन मुझे ये भी दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी आप ही के आंखों के सामने, पता ही नहीं चला कि कब वो आपके पर्सन को चुरा के ले गई, ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है ना। आपने बहुत भरोसा किया अपने पर्सन पर भी, थर्ड पार्टी पर भी, लेकिन वो थर्ड पार्टी बड़ी ही कहना चाहिए बड़ी ही बेकार निकली कि उसने ज़रा सा भी आपके बारे में नहीं सोचा, और एक अच्छा खासा रिश्ता जो है वो बर्बाद कर दिया, है ना। टावर मोमेंट दिख रहा है यहाँ पर, और पर्सन को इतना ऐसे गुस्सा आ गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि फूल की एनर्जी में है ना, तो किसी के भी भड़काए में आ जाएंगे और देखेंगे नहीं, सोचेंगे समझेंगे नहीं, बस वो चल पड़ेंगे। उसी वजह से ये टावर मोमेंट जो आया है, इसीलिए आपकी लाइफ में ये आया है। ठीक है, थर्ड पार्टी के क्या चक्कर है, देखो एक तो यहाँ पर ब्लैक एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्टी की साइड से ब्लैक एनर्जीज से परेशान होंगे आप, है ना। और थर्ड पार्टी और पर्सन दोनों अपने मज़े कर रहे हैं। पर्सन को भी ऐसा लगता है कि बस थर्ड पार्टी ही उनके लिए सब कुछ है, वो जान भी लुटा देंगे, पैसा भी लुटा देंगे, घर बार सब कुछ थर्ड पार्टी के लिए वो लुटाने के लिए तैयार भी हैं, और लुटा भी दिया होगा। ठीक है, आपके लिए नहीं होगा उनके पास, हो सकता है कि कम्युनिकेशन ही ना हो आप दोनों का, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, और आप बस राह तकते जा रहे हो उनकी कि कभी तो लौट के आएंगे, क्योंकि आपको अपने प्यार पर भरोसा है, आपको अपने सच्चे प्यार पर भरोसा है, आपको यूनिवर्स पर भरोसा है। आप समझते हो
कि एक फ़ेज़ है जो आया है किसी वजह से, और ये फ़ेज़ निकल जाएगा। जैसे ही निकलेगा, जैसे ही वो कर्मा साइकिल पूरा होगा, आप निकल जाओगे उससे, है ना, आपके पर्सन भी निकल जाएंगे। तो देखो थर्ड पार्टी जो है वो पैसा 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 के लिए तो है ही, कितने सारे पैसे के कार्ड आए हैं, तो पैसे के लिए तो है ही, मनी माइंडेड तो है, सब कुछ ऐश कर रही है, ठीक है। अपने आप को स्पिरिचुअल दिखाती है, अपने आप को ऐसा ढोंगी दिखाती होगी थर्ड पार्टी कि जैसे बड़ी भगवान को मानती है या गॉड को मानती है, या फिर कुछ कुछ मतलब ऐसी बातें करती होगी कि जैसे बड़ी स्पिरिचुअल है वो, लेकिन है उसका उल्टा, है ना। क्योंकि ये देखो बॉटम की एनर्जी जो आई है, उस बॉटम की एनर्जी में भी ये पता लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है नज़र रखती है, रखवाती है, किसी तरीके से आप पर, पर्सन पर नज़र रखती है, और इसने बड़ी ही शातिर तरीके से आप दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस आया है, बड़े शातिर तरीके से इसने उस चीज़ को अंजाम दिया है थर्ड पार्टी ने, है ना। तो चालाक बहुत है थर्ड पार्टी, बहुत चालाक है। चलो अब देखते हैं कि अभी इन दोनों की लाइफ कैसी चल रही है, थर्ड पार्टी और पर्सन की लाइफ कैसी चल रही है। देखो कुछ तो कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां सी दिख रही हैं। ऐसा है कि देखो ये लोग ना बहुत प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, खुद को भी बहुत प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। और जैसे कि देख रहे हैं आप, द लवर्स का कार्ड आया है, तो इन दोनों का रिलेशन तो अच्छा चल रहा है थर्ड पार्टी और पर्सन का, है ना। और थर्ड पार्टी ने पर्सन को बहुत ही अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर रखा है, बिल्कुल ऐसा कि जो थर्ड पार्टी बोलेगी वो पर्सन करेंगे, करेंगे ही करेंगे, ऐसा, ठीक है ना। उसकी एक आवाज़ पर, एक कॉल पर बस वो चलते चले जाएंगे, ऐसा है, भाग जाएंगे, उसके हर कहना पूरा करेंगे, हर इच्छा पूरी करेंगे। ऐसे पर्सन आपके पागल हुए पड़े हैं, उनको दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी ने बड़ा ही फील्डिंग कर रखी है, अगर मैं बोलूँ तो। अगर कोई भी जना अगर थर्ड पार्टी और पर्सन के लिए कुछ अगर बोलता भी है, या पर्सन को ही समझाने जाता है, या कुछ अकल देने जाता है, तो कुछ असर नहीं होता है पर्सन पर, है ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसने प्रोटेक्शन कर रखी है, और उससे बल्कि और लड़वा देगी थर्ड पार्टी, ठीक है ना। अगर कोई उसका फ़ायदा करने के लिए जाएगा, उसे समझाने के लिए जाएगा, तो थर्ड पार्टी जो है उसी के लिए आग लगा देगी, ऐसा गेम प्लान करती है। तो अभी उनके देखो रिश्ते तो अभी उनके अच्छे चल रहे हैं, जैसा कि दिख रहा है, द लवर्स का कार्ड आया है, अच्छे ही दिख रहे हैं। तो पर्सन का देखते हैं कि अगर उनके बीच में अच्छा चल रहा है, तो आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग रखते हैं, है ना। ओके, देखो आपके लिए कार्ड आया द स्टार, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। आपके लिए जो है ना, मैंने बताया मिसबिहेव भी किया हो सकता है, तो आपके लिए अभी भी उनका बिहेवियर बहुत रूड है। और हालांकि ये बात भी सही है कि वो आपको भी देखते तो रहते हैं, या अगर आप मैरिड हैं और फैमिली है तो बच्चों को भी देखते रहते हैं आपके पर्सन, ऐसा है, एक नज़र रखते हैं, पता भी नहीं लगेगा आपको, और वो देख रहे होंगे, ऐसा। लेकिन ऐसा है कि ये शक करते हैं आप पर, आपके पर्सन। शक मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अफेयर जैसा सोचते हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन उनको आप पर डाउट होता है कि आप सच नहीं बोलते हो, या फिर कुछ भी मतलब किसी भी तरीके के वो इस तरह के आपके साथ लड़ने के बहाने से खोजते हैं, ठीक है। और आपके साथ बहुत रूड रहते हैं, जैसे एक बॉसी सा नेचर उनका रहता होगा आपके साथ, जैसे कि आप उनके गुलाम हैं, और पर्सन जो है, पर्सन की हर बात आपको पूरी करनी है, ऐसा, ठीक है। आपके लिए जो कमिटमेंट्स तो उन्होंने बहुत किए, लेकिन उन कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहे हैं वो,
क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ बात ऐसी है कि वो आपसे खुश नहीं है। कुछ तो ऐसा हुआ है जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने तो आपको बहुत प्यार दिया था, लेकिन आप ही ऐसे निकले। अब ये ऐसे निकले, इसका क्या मतलब है? इसके बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो आपके केस में अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है ना? तो ऐसा है। और क्या है? देखो, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और है 10 स्टार। तो उनको एहसास तो है आपके साथ बिताए हुए पल, वो अभी भी भूले तो नहीं हैं। और 10 स्टार का बहुत पावरफुल कार्ड आया है, तो ये भी बता रहा है कि वो दोनों ही जगह बैलेंस करके रखना चाहते हैं, दोनों ही लोगों को अपने साथ रखना चाहते हैं, ठीक है? और आपको क्यों रखना चाहते हैं? आपके साथ कंडीशंस लगा के क्यों रखना चाहते हैं? वो इसलिए रखना चाहते हैं जिससे कि उनका जो है कर्मा ठीक रहे। अब ऐसे थोड़ी होता है, कर्मा तो खराब तुमने कर ही दिया, अब क्या बचेगा? ऐसा है, मतलब दिमाग लगा रहे हैं। बहुत पावरफुल कार्ड तो आया है, तो आपके लिए चांसेस हैं, होप है आपके लिए कि इनकी जो फीलिंग्स हैं वो पुरानी फीलिंग्स वापस आ जाएंगी, आने लग जाएंगी, क्योंकि ये भूले तो नहीं हैं, बस वो निकल जाएगी। निकलने की देरी है। जैसे ही ऊपर आएंगी वैसे ही चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी आपकी, ठीक है? तो आपके रिश्ते का फ्यूचर और देख लेते हैं कि अभी रिसेंटली क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में, है ना? अगर पर्सन, वाह, द व्हील ऑफ द ईयर, देखो बहुत पावरफुल बढ़िया कार्ड है ये। और ये यहाँ पर आपका पासा पलटा था, जो कुछ सब कुछ अच्छा था वो पूरा पलट गया था, वो दुखी दुख शुरू हो गए थे। और यहाँ पर जो दुख के दिन थे आपके, फिर से सुख में बदलने वाले हैं। देख रहे हैं? पहले ये था, यहाँ पर आपका पासा पलटा था, और अब यही पासा दोबारा से पलटेगा और आपकी लाइफ में जो है अबंडेंस, आपकी लाइफ में लव, क्या क्या आएगा देखो। आपकी लाइफ में लव आएगा, अबंडेंस आएगा, पैसा, ग्रोथ होगी, खुशियाँ होंगी, नई चीज़ों की शुरुआत होगी। और जितनी भी परिस्थितियाँ हैं वो सारी परिस्थितियाँ, अगर अभी आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल मची हुई है, हेल्थ ख़राब हो रही है आपकी, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो सब कुछ सेटल हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर ऐसा आपके नियरेस्ट फ्यूचर में ये हो रहा है तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है ना? तो ये अगर हम देखें कि ये कब हो रहा है, तो इसके लिए देखो, इसमें जो है 10 डेज हो सकते हैं, 10 वीक्स हो सकते हैं, ठीक है? इतना टाइम लग सकता है। अब ये चीज़ें कैसे होंगी, चलो थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं कि क्या होगा ये सब होने के लिए। देखो, द हाई प्रीस्ट कार्ड ये कह रहा है कि पर्सन को कोई ना कोई समझाएगा, कहीं से उनको गाइडेंस मिलेगा। और यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स खुद उनको गाइडेंस देगा, किसी ना किसी तरीके से उनको इस गुत्थी को सुलझाने का मौका देगा, ठीक है? पर्सन को दे सकता है, आपको भी मिल सकता है, और दोनों को भी मिल सकता है, ठीक है? यूनिवर्स की तरफ से कुछ गाइडेंस मिलेगा, और वो गाइडेंस जो है वो चाबी का काम करेगा, इन सब चीज़ों से निकलने की चाबी का काम करेगा, ठीक है? और उस पर फिर वो सोचेंगे, सारी चीज़ों का गिल्ट होगा उन पर्सन को। जब उन्हें गाइडेंस मिलेगा तो उनको उनकी नींदें हराम हो जाएंगी, और उनको एक एक चीज़ का गिल्ट होने लगेगा, क्योंकि यूनिवर्स वैसी एनर्जी भी तो उनकी तरफ देगा, है ना? तो वो उनकी एनर्जी भी चेंज होने लग जाएगी, गिल्ट होने लग जाएगा, उन्होंने जो किया है उसके लिए पछतावा होने लग जाएगा, ठीक है? और देखो कितना बढ़िया कार्ड आया है, जस्टिस। और फिर जो है आपको वो न्याय मिलेगा, आपको वो जस्टिस मिलेगा, आपके पर्सन वापस आएंगे, है ना? यही तो जस्टिस है ना, आपके पर्सन वापस आएंगे। जब उन्हें गिल्ट होगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पर्सन एक फैसला लेंगे और आपके पास आ जाएंगे। ये अच्छी बात है, अगर गिल्ट होगा उन्हें तो फिर अच्छी बात है,
उसमें ये है कि रियलाइजेशन होगा और आपकी भी थोड़ी सी वैल्यू करेंगे, है ना। जब गिल्ट होता है तभी तो फिर आपकी भी वैल्यू होगी। तो ये अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी रीडिंग है, बहुत ही अच्छी रीडिंग हो गई, ठीक है ना। तो ये आप गाइडेंस देखो, गाइडेंस का वेट करो। वेट क्या मतलब, नोटिस करो अपने आसपास जो चीज़ें हो रही हैं या आपको जहाँ जहाँ से भी गाइडेंस मिल रहे हैं, तो उसको सबको नोटिस करो आप कि किस तरह का यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या करवाना चाह रहा है, और किस तरह से ये आपके लिए की का काम करेगी, चाबी का काम करेगी, ठीक है ना। ज़रूर होगा ऐसा, 10 दिनों के अंदर, 10 घंटे के अंदर हो सकता है ना, और 10 वीक्स के अंदर अंदर हो सकता है। ये ज़रूर पावरफुल कुछ होने वाला है। बस बढ़िया, उसके लिए आगे बढ़ना और अपना ठीक करो सब कुछ। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।